जय श्री राम भक्तगणों। आज हम आपको रामायण की चौपाई नंबर 2 से लेकर के 10 तक के बारे में चर्चा करेंगे। और 3 चौपाई में ब्रह्मा, विष्णु और महेश और प्रभु श्री राम जी का उन्होंने वर्णन किया है, वंदना किया है। उसके पश्चात बाकी चौपाइयों में उन्होंने गुरु की महिमा, महत्ता और गुरु की वंदना की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको 2 बातें कहना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने प्रियजनों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये रामायण से संबंधित ज्ञान है और इसे हर कोई नहीं बताता। और साथ में ही इसको सुनने से ही आपको रामायण का फल प्राप्त होगा। दूसरी बात ये कि हम आज से ये चौपाई के बाद जो अर्थ है उसको हम केवल और केवल अपने शब्दों में बोलेंगे, ना कि रामायण का, क्योंकि रामायण में थोड़ा इंग्लिश कठिन, हिंदी कठिन है। इस वजह से हम इसको अपने शब्दों में बोलेंगे। शुरू करते हैं। मूक होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवौ, सकल कली मल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा, क्षीर सागर नयन। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेउ करौ, कृपा मर्दन मयन। इन तीनों चौपाइयों में प्रभु श्री राम जी का वर्णन, विष्णु जी का वर्णन और शंकर जी का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है और जिनकी कृपा से लंगड़ा लूला भी बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ लेता है, मैं उन्हीं दयालु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। वो भगवान मुझ पर दया करें। उसके पश्चात उन्होंने कहा है कि जो क्षीर सागर में शयन करते हैं वे नारायण भगवान, जो नीले कमल के समान उनका शरीर है और वो पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, मैं उन नारायण भगवान को अपने हृदय में विराजमान करता हूँ। और जिनका कुंद पुष्प के समान और चंद्रमा के समान शरीर है, अर्थात शंकर जी का शरीर चंद्रमा के समान है, और जो पार्वती जी के प्यारे हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है और वो कामदेव को मारने वाले, मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। अब इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा बखानी है, वो पढ़कर बताते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। सुकृति संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुल मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम श्रोपर कासु, बड़े भाग और आवै जासु। उघर ही मिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझई राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजदृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन
भूतल भूरि निधान सियावर रामचंद्र की जय। गुरुपद व्रज मृदु मंगल मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। तेहि करे बिमल विवेक बिलोचन, बरनउँ रामचरित भव मोचन। जय श्री राम। अब तुलसीदास जी ने जितने भी इसमें चौपाई है अब तक हमने पढ़ा, उसमें केवल और केवल गुरु की महिमा का, गुरु की वंदना का व्याख्या किया है, वर्णन किया है। हम आपको सरल शब्दों में बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो अज्ञान मोह के अंधकार, जो हमारा मोह है वही हमारा महा अंधकार है, उस महा अंधकार को दूर करें वही मेरे गुरु हैं। और जो गुरु हैं उनके जो रज हैं अर्थात गुरु के पैर के नीचे जो मिट्टी है उसे उन्होंने कहा है कि मिट्टी जैसा स्वाद और सुगंध, खास तौर से गुरु के चरणों से लिपटे हुए मिट्टी के स्वाद और सुगंध जैसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। जो संजीवनी बूटी को भी उसमें उगाती है, अर्थात जिसमें उगकर संजीवनी बूटी भी एक बड़ी ऐसी जड़ बन जाती है जो संसार में समस्त रोगों का नाश कर देती है, अमरता प्रदान करती है। और उसी मिट्टी को चूर्ण बनाकर मैं शरीर के रोगों की रक्षा होती है, अर्थात उन्होंने मिट्टी से शरीर के रोगों की रक्षा के बारे में बताया, जिसको आज हम नेचुरोपैथी के नाम से जानते हैं कि मिट्टी से संबंधित बीमारियों, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पंच तत्वों के कारण होती हैं, तो उस बीमारियों को दूर करने के लिए मिट्टी सबसे बड़ा उपचार माना गया है, उसको उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि वह मिट्टी जैसे शिव जी के शरीर में भभूत लगती है तो वह निर्मल बन जाती है, वैसे ही वो इतनी सुंदर है कि भक्त के माथे में अगर वो मिट्टी का तिलक लगा दिया जाए तो उसका मन निर्मल हो जाता है। और प्रभु का अर्थात गुरु का चरण नख पैर के नाखून मणि के प्रकाश के समान है, जिनको याद करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और दोष दुख मिट जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि श्री राम रूप मणि हमको दिखाई देती है। जब हृदय में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है तब हमें श्री राम रूप मणि दिखाई देती है, और वही मिट्टी काजल के समान है जो हमारे नेत्र का अमृत है। अर्थात उन्होंने कहा है कि गुरु हमारे हर गुरु की चरण की रज है वो इतनी पवित्र और पावन है कि उसका तिलक लगाने से हमें प्रभु श्री राम के दर्शन हो सकते हैं, और वो आँखों का सबसे बड़ा अमृत है। और साथ ही साथ वो संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम जी का हम उस मिट्टी के माध्यम से हमारे हृदय में प्रकाश उत्पन्न होगा और उसी से हम श्री राम जी का दर्शन करेंगे। तो आज की व्याख्या यहीं तक है, उसके पश्चात आपको अब कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।